जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2। देखिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर का ये समझा था कि कैलेंडर के कुल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला टाइप कल के वीडियो में समझ लिया था। और आज हम लोग 3 टॉपिक समझने वाले हैं एक साथ। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के तहत काल्पनिक तिथियों को समझेंगे, उसके बाद समान वर्ष वाले वर्ष समझेंगे और समान महीने वाले महीने। 3 टॉपिक आज के वीडियो में कवर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां से हर एग्जाम में प्रश्न बनता हुआ आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बात करेंगे हम लोग कैलेंडर के पार्ट 2 के बारे में। तो आज हम लोग 3 टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां, प्रश्न कैसे बनते हैं अभी मैं सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सेकंड हमारा है समान वर्ष वाले वर्ष, मतलब कि एक वर्ष का कैलेंडर अगले किस वर्ष में रिपीट होगा, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। थर्ड हमारा होगा समान माह वाले माह, समान माह वाले माह। अच्छा, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है तो अब कमेंट करके एक बार बताइएगा कि कैलेंडर के कितने टॉपिक अभी हमारे रह गए हैं। तो वो टोटल 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं। एक होगा से और के से संबंधित प्रश्न और दूसरा होगा जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग स्पेशली इन्हीं तीनों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेजिनरी डेट्स, काल्पनिक तिथियों के तहत कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसे समझेंगे। फिर हम लोग समान वर्ष वाले वर्ष, फिर समान माह वाले माह। एक बार हम लोग इसकी बेसिक चीजें देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। काल्पनिक तिथियों में प्रश्न बनेगा, कोई भी डेट देगा, जैसे कि 12 नवंबर 1978 को अगर बुधवार था तो 3 अगस्त 2076 को कौन सा दिन होगा। कोई भी डेट दे सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि जो डेट पर वह दिन बोलेगा वो दिन एग्जैक्ट कैलेंडर में होगा, वह इमेजिनरी देगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले स्टेप में जो पहली डेट होगी उसका एग्जैक्ट डेट आपको निकालना है, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया था, आज भी बताने वाला हूं। फिर सेकंड वाली निकाल के जितना ज्यादा होगा या कम होगा लेस कर देंगे, आ जाएगा। परेशान नहीं होंगे, वही चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। समान वर्ष वाले वर्ष में प्रश्न कैसे बनेगा कि 1982 में यूज किया हुआ कैलेंडर अगले किस वर्ष में रिपीट होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो अगले किस वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार होगा, या जो भी डेट है सेम डेट सेम दिन रिपीट होगा, मतलब वो कैलेंडर ही रिपीट होगा। तो उसका भी ट्रिक हमारे पास है, उसके भी फॉर्मूले हैं। समान महीने वाले महीने बहुत इजी है। अगर आपने महीने का कोड याद कर लिया है, जो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, हर महीने का कोड, जनरल ईयर का कोड क्या होगा, लीप ईयर का कोड क्या होगा, तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे कोड मैं फिर आज लिखवाने वाला हूं। लेकिन अगर बेसिक चीजें समझनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट हमारा, ठीक है, पहला पार्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा है क्या, काल्पनिक तिथियां। बहुत ही इजी है, ध्यानपूर्वक पहले जो मैं चीजें लिख रहा हूं आप लोग नोट डाउन कर लें, अगर पहली बार क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है। पहले जो 12 महीने हैं इनके कुछ कोड निर्धारित किए गए हैं, वो कोड मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखिएगा मेरे साथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 12 महीने लिख लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनके कुछ कोड निर्धारित किए गए हैं डेट वगैरह ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग कोड यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, 144 0 25 0 36 146, ये कोड है। लेकिन यह है आपके सामान्य वर्ष का, कहाँ का है डियर, सामान्य वर्ष का।
कहाँ यूज करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, और चेंज कैसे होगा, जो इसका सामान्य वर्ष में कोड है उसमें से एक लेस कर देंगे आप, ठीक है। अब जो नए विद्यार्थी हैं सोचेंगे कि सर लीप ईयर क्या है, जनरल ईयर क्या है। लीप ईयर देखिए डियर, हर चौथे वर्ष पड़ता है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जो वर्ष दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट में आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे अंतिम के 2 अंक। मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 1978 दिया है और हमें पता करना है कि यह लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो लास्ट के 2 डिजिट 78 में आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर यह पूरी तरह से कट गया तो यह लीप ईयर है, अगर पूरी तरह से नहीं कटा तो यह जनरल ईयर माना जाता है। नए विद्यार्थी ये चीज समझ लेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोगों ने एक कोड और देखा था, वह कौन सा था, तो सेंचुरी कोड था। सेंचुरी कोड हमने उसमें क्या समझा था, 100, 200, 300 और 0। कोड क्या था, अगर 100 आता है तो हम लोग कोड कितना लिख रहे थे उसमें, जैसे इसमें हम लोगों ने देखिए सेंचुरी कोड है क्या, इसे समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आगे। 4, 2, 0 और 6 ये कोड है। अब ये कैसे आएगा सेंचुरी निकालने में वो समझिए। पहले एक फार्मूला लिखिए आप लोग, जो मैंने कल के वीडियो में फार्मूला बताया था, जिससे किसी भी डेट का दिन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यह ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फार्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, और बटे में, पूरे के बटे में हम कर देंगे 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब इसी को हमें समझना है। मैंने आप लोगों को सेंचुरी कोड बताया। सेंचुरी कोड कैसे ज्ञात करते हैं, जो वर्ष दिया जाएगा उसकी सेंचुरी में 400 से भाग करेंगे आप। जैसे 1982 दिया है तो 1900 में आप 400 से भाग करेंगे, जितना शेषफल बचेगा उसका कोड यहां पर है। तो अगर किसी भी सेंचुरी में आप 400 से भाग करेंगे तो 300, 200, 100 और 0, इससे ज्यादा आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल नहीं आएगा। अगर शेषफल 100 आता है तो सेंचुरी के जगह कोड 4 यूज करेंगे, शेषफल 200 आता है तो कोड 2 यूज करेंगे, 300 आएगा तो 0 और पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे 2022 की बात करें तो इसमें 2000 में 400 से भाग करिए तो 2000 पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर आपका 0 आया। अगर 0 आएगा तो कोड 6 होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आइए अब एक हम लोग डेट लेकर निकालते हैं तो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न बना कि 1 मई 1928 को अगर सोमवार था तो 6 जून 2032 को कौन सा दिन होगा, यह प्रश्न बना। देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो एग्जैक्ट डेट होगी वो जरूरी नहीं है कि 1 मई 2028 को सोमवार ही है। इसने इमेजिनरी डेट आपको दिया है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, इसमें आपको 1 मई 1928 का एग्जैक्ट डेट निकालना है, दिन निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। कल के वीडियो मैंने आपको समझाया था 1 मई 1928 है तो डेट की जगह डेट लिखेंगे। मई है तो मई का कोड क्या है, 2 है, ठीक है। सामान्य वर्ष है चाहे लीप ईयर है, केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, अन्यथा सभी कोड सेम होते हैं। तो मई का कोड क्या होगा हमारा, 2, ठीक। ईयर का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट, तो क्या लिखेंगे 28 प्लस लीप ईयर का मतलब क्या है, 28 को 4 से भाग करिए आप, 28 को 4 से भाग करिए,
4 सते 28 मतलब 7 लीप ईयर आ गया इसमें। उसके बाद सेंचुरी कोड ज्ञात करना है 1928 का, तो 1900 में 400 से भाग करिए तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 300 रिमाइंडर आया। अगर 400 से सेंचुरी को डिवाइड करने पर 300 रिमाइंडर आ रहा है तो उसका कोड यहां दिया गया है 0। तो आप लिख देंगे 0 बट्टा में लिख देंगे 7। अब निकाल दीजिए, एग्जैक्ट डेट आपको मिल जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, 7 चौको 28 कट गया, बचा 3, 2 और 1 3 का मतलब कौन सा दिन, संडे से शुरू करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो एग्जैक्ट डेट निकल के आया मंगलवार। लेकिन इसने कहा है कि इस दिन अगर हम सोमवार मानकर चलें, लेकिन रियल में मंगलवार है, उसने सोमवार बोला है, तो मंगलवार से कितना आगे या पीछे है सोमवार। तो अगर हम मंगलवार में -1 कर दें तो हमें सोमवार मिल जाएगा। ठीक, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। आगे बढ़िए, हमें यह पता चला कि जो 1 मई 1928 है, इस दिन कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट जो हमारी है, दिन है, वो क्या है, मंगलवार है। लेकिन एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि उस दिन अगर सोमवार है, इमेजिनरी डेट उसने मंडे दिया है, तो हमने ये देखा कि जो एग्जैक्ट डेट आया उससे कितना कम या ज्यादा है, तो -1 हमने कर दिया तो सोमवार मिल गया, क्योंकि मंगलवार के पहले ही सोमवार आता है। तो अब यही सेम प्रोसेस 6 जून 2032 के साथ करिए। 6 जून का कोड क्या होगा, 5, ईयर कितना है 32, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर। 32 को 4 से काटिए, 4 8 32, 8 हो गया। अगर यह नहीं कट रहा है तो आगे की जितनी संख्या बच रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर यह 35 होता तो 4 8 में 32 और 4 9 36 हो जाएगा, इसलिए 4 8 में 32 ही हम लेकर चलेंगे। तो हमारा जो क्या होगा, लीप ईयर होगा वह 8 होगा। ठीक है, तो लीप ईयर निकल गया, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड 2032 है, तो आप 2000 में 400 से डिवाइड करिए तो 0 आएगा। 0 का मतलब है 6। ठीक है, बटे में 7। यहां एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे नए स्टूडेंट्स। जब हम लीप ईयर ज्ञात करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करते हैं 4 से, और भागफल हम लेकर चलते हैं जितना भागफल जाएगा। लेकिन सेंचुरी कोड ज्ञात करने के लिए सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जो आएगा उसके लिए कोड हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ आपका कि लीप ईयर में हम भागफल लेंगे और सेंचुरी में हम क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। ठीक है, तो इसको आप अब सॉल्व करिए। 7 चौको 28, 4 बच्चा यहाँ, ठीक, और यहाँ कितना है 8, 1 बच्चा, तो 5 और 4 9, 7 काट दिया 2 बचा, 6 2 8, 7 से काट दिया 1 बचा। आप लोग इसे जोड़ के भी काट सकते हैं। ठीक है, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा और 6 यहाँ, तो मतलब 6 2 8 बटे में 7, फिर काटिए 1 बचा। मतलब हमें पता चला कि 6 जून 2032 को हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो हम यूज करते हैं, एग्जैक्ट डेट रविवार अर्थात संडे है। लेकिन इसने क्या कहा है कि अगर 1 मई 1928 को सोमवार है तो 6 जून 2032 को कौन सा दिन होगा। तो इस दिन तो एग्जैक्ट निकला था मंगलवार, लेकिन इसने सोमवार कहा था तो माइनस में हमने 1 कर दिया, और इसमें एग्जैक्ट डेट रविवार निकला है तो इसमें भी -1 कर दीजिए, मतलब शनिवार। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा आप टिक कर देंगे। पहला क्वेश्चन था, मैंने टाइम लिया जिससे कि आप लोग समझ सकें। कैलकुलेशन अगर गलत हो रहा है तो ह्यूमन नेचर है, आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं फिर से और एग्जाम्पल के तहत। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग एक डेट और देखेंगे, फिर चलेंगे हम लोग समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करने। ठीक है, अगला टॉपिक आज का हमारा है समान वर्ष वाले वर्ष।
ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक पकड़ के चलिए, लिखिए मेरे साथ। वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग, कितने से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो किसी भी संख्या में आप अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको? 1, 2, 3 और 0। अगर पूरी तरह से कट गया तो 0, अन्यथा 1, 2 और 3 ही मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो आप लोग मेरा नंबर सिस्टम का अगर देखेंगे तो यह पता चलेगा कि जो मैथ का रूल है कि आप जिस संख्या से किसी बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में जो संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी संख्याएं ही रिमाइंडर में आएंगी। अगर उससे बड़ी आई तो फिर आप काट देंगे। ठीक, तो इसका कोड लिखिए कि अगर अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आया तो यह कैलेंडर कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर 2 आया तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह कैलेंडर का कोड है। अगर 3 आया तो भी 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और अगर 0 आया तो तीनों को जोड़ दीजिए 28 वर्ष बाद। ठीक, अब आप कहेंगे सर आप इतने कोड याद करवाते हो, तो आप अगर कैलेंडर पढ़ रहे हो 2 से 3 कोड भी ज्ञात नहीं करोगे तो आपको परेशानी तो होगी ही। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे उड़ा देंगे। कैसे? 1971 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में रिपीट होगा? तो 71 को आप 4 से काटिए। 4 1 4, 3 बचा, 31 हो गया। तो 4 सते में 28, 3 31। शेषफल कितना आया? 3। अगर 3 आया तो 11 वर्षों बाद, मतलब 71 में 11 जोड़ दीजिए, 2 8 1982। 1971 का कैलेंडर 1982 में फिर से एग्जैक्ट उसी तरह से रिपीट होगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए 2022 इसमें चल रहा है। 2022 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में रिपीट होगा? अगर ये आपको जानना है तो लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भाग कर दीजिए। 4 पंचे में 20 बचा 2। अगर 2 है तो 11 वर्षों बाद, तो 2022 में आप 11 ऐड कर दीजिए। 2 1 3, 2 1 3, 2033 में जो कैलेंडर आप 2022 में आज यूज कर रहे हैं सेम यही कैलेंडर आपको कहाँ मिलेगा? तो 2033 में। इस तरह से कोई भी डेट हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया 1932, तो लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भाग करिए कि 1932 का कैलेंडर अब कब रिपीट होने वाला है? तो 32 में जब 4 से भाग करेंगे, 4 8 32 पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 28 वर्षों बाद, मतलब ये जो 32 है इसमें आप 28 ऐड कर दीजिए। 8 2 10, 3 2 5 1 6, 1960 में। इस तरह से बहुत इजी है, सिर्फ कोड आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे समान महीने वाला महीना ज्ञात करना। देखिए रीजनिंग है यार, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मेरा खुद गलत हो जाता है कभी कभी, तो इससे आपको परेशान होने की बात नहीं है। एग्जाम हाल में ना गलत हो, बस ये आपको ध्यान देना है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीसेट आपका होने वाला है 1 महीने बाद ही, तो उसे आप लोग ध्यान में रख के पढ़िएगा। समान माह वाला माह, मतलब कि महीना कब रिपीट होता है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो कोड मैंने आपको बताया है इसका यूज अब करना है। ठीक है, जिस महीने का कोड समान होगा वो महीना उसी महीने के समान होगा। मतलब क्या सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न कैसे बनेगा? अब हम लोग इसे समझते हैं। चलिए, प्रश्न बना, किसी सामान्य वर्ष में फरवरी की 12 तारीख को अगर सोमवार है तो उसी वर्ष के किस महीने की 12 तारीख को सोमवार होगा? तो ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि वो महीना फिर कब रिपीट होने वाला है। उसके लिए कोड ज्ञात करना पड़ेगा।
कोड अगर आपको याद है तो आप सही सही कर देंगे। चलिए पहले समान वर्ष वाला, सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने रिपीट होते हैं, तो कोड पर चलिए। पहले जनवरी से एक जिसका कोड है लिखिए, जनवरी का है और अक्टूबर का है ना, जनवरी प्लस अक्टूबर। हमें पता चला कि किसी जनरल ईयर में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा, मतलब अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा, अगर 31 जनवरी को सोमवार है तो 31 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। ठीक, उसके बाद 4 पर चलिए, कोड ही ज्ञात करना है। फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड 4 है। मतलब किसी सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर के दिन समान ही होंगे। उसके बाद 0 पर चलिए, अप्रैल का 0 है, जुलाई का 0 है। उसके बाद 2 किसी का नहीं है, 5 और किसी का नहीं है, 3 और किसी का नहीं है। 6 पर चलिए, सितंबर प्लस दिसंबर। मतलब हमें पता चला कि अगर कोई सामान्य वर्ष है तो उसमें जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान होगा, फरवरी का कैलेंडर मार्च और नवंबर के समान होगा, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के समान होगा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होगा। कैलेंडर समान होने का मतलब यह है कि जिस तारीख को जो दिन एक महीने में पड़ रहा है उसी तारीख को वो दिन उस महीने में पड़ना चाहिए। इसके लिए कोड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब प्रश्न भी पूछ लेता है कि किसी सामान्य वर्ष में किस महीने की तारीख किसी भी महीने से मैच नहीं करती है, तो सामान्य वर्ष में होगा मई, जून और अगस्त। ये 3 महीने ऐसे हैं जिनकी तारीखें और दिन समान नहीं होते किसी भी महीने से। तो आपको ये चीज पता चल गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी सामान्य वर्ष के 12 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष के किस महीने की 12 तारीख को सोमवार होगा, तो मई तो किसी से मैच ही नहीं करता, मतलब किसी भी महीने में नहीं। अगर मैं पूछूं 14 जून को ट्यूसडे था तो किस महीने में, उसी वर्ष के किस महीने की 14 जून को मंगलवार पड़ेगा, 14 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, तो जून भी नहीं बनेगा क्योंकि जून का कैलेंडर अपना अलग होता है। जून का जो कोड है वो कितना है, 5। ठीक है, अगर पूछ लिया कि किसी सामान्य वर्ष के मार्च में 12 मार्च को संडे था तो उसी वर्ष के किस महीने की 12 तारीख को संडे पड़ेगा, तो मार्च का कैलेंडर फरवरी से भी रिपीट होगा और नवंबर से भी रिपीट होगा। तो इस तरह से प्रश्न समान महीने वाले महीने में बनते हैं सामान्य वर्ष में। अगर हम लोग बात करें अधिवर्ष, अर्थात ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मैंने रफ कर दिया है। अब यहां थोड़ा चेंजेस होने वाला है। अगर यही अधिवर्ष की बात करें, लीप ईयर की, किसमें, अधिवर्ष की अगर हम लोग बात करें तो अधिवर्ष में महीने का कोड कौन सा बदलेगा, तो केवल जनवरी और फरवरी का। ठीक है, जनवरी का जो पहले 1 था अब 0 हो जाएगा, फरवरी का 4 था अब 3 हो जाएगा। अब इसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए, कोड मिलाइए, 0 पकड़ के चलिए। तो 0 किस किस का है, जनवरी का है, अप्रैल का है, जुलाई का है। ठीक है, 3 महीने हो गए। अब चलिए 3 पर, मैं इसे हटा देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये सामान्य वर्ष का था। ठीक, 3 किसका है, फरवरी का है और अगस्त का है। सामान्य वर्ष में अगस्त किसी से मैच नहीं हुआ था, लेकिन इसमें मैच हो गया क्योंकि फरवरी 4 के बजाय 3 हो चुकी है। फिर चलिए 4 पर चलते हैं हम लोग। मार्च का 4 है और किस महीने का कोड 4 है, तो नवंबर का। ठीक, 4 के बाद 0 हम लोग ले चुके हैं, 2 को अगर लें तो 2 नहीं होगा,
5 को लें, 5 भी नहीं होगा, 0 ले चुके हैं, 3 भी ले चुके हैं, 6 पर चलते हैं। सितंबर में 6 होगा और दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर किसी न किसी महीने के साथ रिपीट होगा अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर में। कोई भी लीप ईयर है उसका जनवरी, अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर होगा वह समान होगा। जिस डेट पर जो दिन पड़ेगा तीनों महीने में सेम पड़ेगा। फरवरी का अगस्त से मैच होगा, मार्च का नवंबर से, सितंबर का दिसंबर से। कौन कौन से मैच नहीं हुए? तो 0 3 4 6 के अलावा ये मैच नहीं होगा, ये भी मैच नहीं होगा, 0 3 4 6। अक्टूबर भी मैच नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे हमारे? मई, जून और अक्टूबर, ठीक है। अगस्त इसमें मैच हो जाएगा। तो अगर प्रश्न बना कि किसी अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष का कौन सा महीना उस वर्ष में रिपीट नहीं होता, मतलब उसके डेट और दिन रिपीट नहीं होते, तो मई, जून और अक्टूबर के महीनों का। इसमें आपको कैसे प्रश्न बनाएगा? देखिए, पहले तो आपसे देगा कि कोई अधिवर्ष है या कोई सामान्य वर्ष है। अगर ये नहीं देगा तो बोलेगा कि 1978 का कैलेंडर, ऐसे पूछेगा 1978 की फरवरी 20 तारीख को मंगलवार था, तो उसी वर्ष में कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा किस महीने का। तो 1978 को आप पहले पता करेंगे कि वह लीप ईयर है या फिर वह जनरल ईयर है। कैसे पता करेंगे? तो 78 में हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। 4 1 के 4, 3 बच्चा 38 हो गया, 4 9 36, नहीं कटा, मतलब यह सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में फरवरी का जो कैलेंडर होता है वह किस किस से रिपीट होता है? तो मैंने अभी इसके पहले बताया था। अगर लीप ईयर होता तो फरवरी और अगस्त का कैलेंडर सेम हो जाता। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किया। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन इंटरेस्टिंग था। मैंने कोशिश की कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करूं। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं से और के से संबंधित प्रश्न और जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आज बड़ा हो गया, अन्यथा मैं आज ही कवर कर देता। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।